हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस फुल मून का क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों के बीच में, जो भी रिश्ता है उसके ऊपर। यानी कि आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर नहीं, बल्कि आप लोगों के रिश्ते के ऊपर करने जा रहे हैं। फिर चाहे आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून का आप लोगों के बीच के रिश्ते में, ठीक है। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। क्या असर पड़ेगा इस फुल मून का व्यूअर्स के रिश्ते के ऊपर? यूनिवर्स गाइड कीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या असर पड़ेगा इस फुल मून का व्यूअर्स के कनेक्शन के ऊपर। यूनिवर्स, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या असर पड़ने वाला है व्यूअर्स के इस कनेक्शन के ऊपर इस फुल मून का। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यू आर वेरी क्लोज अचीविंग योर गोल। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू द डिवाइन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सोलमेट, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या असर पड़ेगा। कॉलिंग इज इन योर सोलमेट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। रिकंसिलेशन, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या असर पड़ेगा इस पर्सन के रिश्ते पर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है पैशन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस फुल मून का क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों के रिश्ते पर। तो देखिए, यहाँ पर असर भी बताया जा रहा है और साथ में आपके लिए गाइडेंस भी बताई जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आप लोगों के रिश्ते, आप लोगों का जो भी रिश्ता है ना, उसमें डेफिनेटली आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा। चाहे आप इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर रिकंसिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मूनोलॉजी से भी कार्ड से ही बता रहे हैं कि इस कनेक्शन का जो भी क्लाइमेक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या होगा? रिकंसिलेशन। आप लोगों का मिलना और आप लोगों के बीच में जो अभी बातचीत नहीं हो रही है दिल से, चाहे अभी हो रही हो लेकिन बहुत लिमिटेड बातें हो रही हो, जो दिल से बातें होनी चाहिए, जो क्लियरिटी इस रिलेशनशिप में आनी चाहिए, वो डेफिनेटली आएगी। तो इस फुल मून का असर यही होगा कि आप लोगों के बीच में बातचीत होगी और फाइनली इस रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर ये चीज़ें भी बताई जा रही है मूनोलॉजी के थ्रू कि ये चीज़ें बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस मार्च मंथ के एंड तक ही काफ़ी लोगों का रिकंसिलेशन यहाँ पर हो जाए, काफ़ी लोगों के पार्टनर उनसे दिल से बात करें, और जो भी आप लोगों के बीच में पैशन ख़त्म हो गया था, जो मिसकम्युनिकेशन था, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, जो एक दूसरे से बात करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था,
वो सब चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में वापस से मिलेंगी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे थे किसी पॉइंट पर, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव सोचने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ दीवारों में चुन दी गई हैं, सेट हो गई हैं। इस थॉट को आपको अपने मन में ज़रूर रखना है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो फिक्स्ड हो गई हैं। अगर आपके पार्टनर आज की डेट में आपको लेकर नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी भी आते हुए यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आपसे बात करने का, चीज़ों को डील करने का, चीज़ों को सॉल्व करने का यहाँ पर डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। उसके अलग आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, ये आपके सोलमेट हैं, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है। बस आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि देखो भाई, पॉजिटिव तो आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है, आपके लाइफ में आप दोनों का मिलना, आप लोगों का रिकंसिलेशन तो होना पक्का है। लेकिन आप क्या करते हो, अपने बैड कर्मास बनाकर, अपने आप को नेगेटिव रखकर या अपनी चीज़ों को सरेंडर ना करने की वजह से ना आप चीज़ों को वर्स्ट कर लेते हो, पोस्टपोन कर लेते हो या ख़राब कर लेते हो। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये भी बताया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस रिश्ते का क्लाइमेक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जो कि है रिकंसिलेशन। लेकिन हम टैरो से क्लियरिफाई करते हैं चीज़ों को, कैसे होना है, क्या होना है, जो काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में फुल मून का क्या असर पड़ेगा इस रिश्ते पर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो देखिए अभी आप लोगों के बीच में क्या है, ये हालात चल रहे हैं, ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है। दोनों ही किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए हो, दोनों ही इस वक्त में शांत हो, दोनों ही अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। और शायद किसी पॉइंट पर आपके पर्सन किसी तरह की प्लानिंग, किसी तरह की काउंसलिंग ले रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेरे हुए बैठे हो, प्रैक्टिकल बनकर दिखा रहे हो, काफ़ी टफ, काफ़ी रफ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। तो ये चल रहा है करंट में। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ भी चीज़ें फिक्स्ड नहीं हो गई हैं, दीवारों में नहीं चुन दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर चेंज होगा। इस फुल मून का असर ये होगा कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ रीयूनियन का ऑफर लेकर आएंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। और ये जो भी ऑफर इनका आपकी तरफ होगा, वो ऐसा नहीं है कि आए और फिर चले गए, वो एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए इनका आपकी तरफ ऑफर आएगा विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली मैरिज में वापस से बने रहने का, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आपके पास इनका कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है, या आपके पास ये ऑफर आ सकता है कि क्या आप इनसे शादी करोगे, इनके साथ अभी भी कोई फ्यूचर देखते हो या नहीं। तो जो चीज़ें अभी करंट में हालात चल रहे हैं, ये चीज़ें फिक्स्ड नहीं है। इस फुल मून का असर ये होगा कि ये चीज़ें बदलेंगी, और इस तरह से बदलेंगी कि ये पर्सन खुद से आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आपको इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहना है और यही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। बस सोच आपको पॉजिटिव रखनी है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस के मामले में ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस के मामले में ये फुल मून क्या ला रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1 2 3 4। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे पहले एनर्जीज जैसे एरीज की है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पे आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देखिए बेसिकली क्या हुआ है ना, आपके पार्टनर डेफिनेटली पास्ट में आपको यहाँ पर छोड़कर गए हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड, यानी कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करा। इनके दिल में, आपके दिल में जो भी फीलिंग्स थी एक दूसरे को लेकर, वो इन्होंने यहाँ पर पीछे छोड़कर आगे जाने का डिसीज़न लिया। और यहाँ पर ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इनके जाने की वजह यहाँ पर कोई किंग है, कोई मैच्योर पर्सन है, कोई बड़ा पर्सन है जिसने आपके पर्सन को यहाँ पर
आपसे दूर जाने का डिसीज़न इनके ऊपर थोपा। जो चीज़ें हालांकि आपके पर्सन को भी परेशान कर रही है, इनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट लेकर आ रही हैं, इनके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। और ये कैसे बदलेंगी? आपके पार्टनर जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जितना इनका एनलाइटमेंट होगा, उतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ये इनके सामने जो भी आपके और इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, उनके खिलाफ ये खड़े होंगे, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली इनके एनलाइटमेंट के बाद होगा। इनके अंदर वही कॉन्फिडेंस वहाँ वापस से जागेगा, क्योंकि अभी ये जो जा रहे हैं ना, वो एक पीठ दिखा कर जा रहे हैं। और ये कौन करता है? पर्सन जो कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो अभी डेफिनेटली जिस कॉन्फिडेंस की कमी इस पर्सन के अंदर है, वही कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर यूनिवर्स के माध्यम से आएगा। इस फुल मून के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहेंगे। और डेफिनेटली जो भी अभी आप लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है ना, इसे फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी ये जिस पर्सनालिटी से डर रहे हैं, उसी पर्सनालिटी जैसी पावर भी इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली आएगी। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की एनर्जीज भी डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी हद तक आएगी, ठीक है। तो ये असर पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर कि अब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, उसको लेकर ये कॉन्फिडेंट होंगे कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, इस रिलेशनशिप की तरफ ही बढ़ना है। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट के मामले में क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून का? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ेगा इस फुल मून का? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और यहाँ पे आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जुलाई मंथ। देखिए बेसिकली अभी करंट में आपके क्या हालात चल रहे हैं? अभी ये चल रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी के बीच में घिरे हुए हैं या नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि इसी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ से गए, इन्हीं नेगेटिव लोगों की वजह से। देखिए आप ये देख सकते हो नेगेटिव लोग। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्नेक बन रहा है, जो कि जिन्होंने आस्तीन का सांप जैसा काम करा है, ठीक है। तो जो भी है, जिस रिलेशनशिप, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन गए आपकी लाइफ से, इस रिश्ते का इन्होंने डेथ करा। और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचते रहते हो, ठीक है, कि आपके पार्टनर इस रीज़न की वजह से गए, इस रीज़न की वजह से कन्फ्यूज है, इस रीज़न की वजह से इन्होंने इस रिश्ते का डेथ करा। तो आपसे एज अ गाइडेंस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को, इस नेगेटिव थॉट्स को मन में दोहराने की बजाय आप ये सोचो कि जिस चीज़ का डेथ हुआ है ना, वो चीज़ें वापस से रीबर्थ भी होंगी। रीज़न यहाँ पर ये है कि आप लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। आप इन्हें अगर अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। और पॉजिटिव रखने के लिए आपको मेडिटेट करना होगा, ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको कि अगर इस रिश्ते का डेथ हुआ है तो रीबर्थ भी होगा, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म भी होगा, ताकि आप एटलीस्ट अपनी साइड से किसी तरह की नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट ना कर सको। तो इस रिश्ते का ये असर, इस फुल मून का असर ये होगा इस रिश्ते के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी यहाँ पर करनी होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे भी कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशंस है, वो सभी आपकी मदद करेंगी आप दोनों को करीब लेकर आने में। तो इस रिश्ते पे ये असर पड़ेगा इस फुल मून का। लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ काम करना होगा, विजुअलाइज, प्रेयर और अफर्मेशन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून का? यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3 4। वाओ। तो देखिए यहाँ पर आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपकी एक्वेरियस की एनर्जी और यहाँ पे है सेजिटेरियस। तो देखिए ऑलरेडी बहुत इंतज़ार करा है आपने, बहुत पेशेंस बनाए रखा है, और हम क्लैरिफाई कर रहे थे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जितना भी आपने वेट करा है, फाइनली आप बहुत करीब अपने इस गोल के पहुंच गए हो, क्योंकि इस गोल के
करीब पहुंचते ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी विद दिस द फूल कार्ड। आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर रीयूनियन होगा विद दिस टेम्परेंस कार्ड। और आप लोगों के बीच में जो भी क्लोजनेस थी, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थे, जो अट्रैक्शन था, वो सब चीज़ें वापस से इस रिश्ते में वापस आएंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में वही क्लोजनेस आने वाली है, वही प्यार वापस से लौट कर आना है। जो भी आप लोग अभी तक एक दूसरे की गलतियों को जगड़कर सीने से बैठे हुए हो ना, उस गलती को छोड़कर आप दोनों एक दूसरे को करीब लाते हुए भी मुझे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली इस फुल मून का असर यहाँ पर रिकंसिलेशन होगा, क्योंकि आप ये देखिए रिकंसिलेशन और टेम्परेंस भी यहाँ पर रीयूनियन, रिकंसिलेशन को, एक मिलने को, एक कॉम्प्रोमाइज़ को, एक एडजस्टमेंट को बताता है। तो एडजस्टमेंट होगा इस रिश्ते में। जैसे अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की गलतियां हैं जिसे जकड़कर आप लोग बैठे हो, तो उसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, उसमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि ये भी कॉम्प्रोमाइज़ को ही दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये असर होगा कि ये फुल मून डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक रिकंसिलेशन लेकर आ रहा है। एक फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में फुल मून का क्या असर पड़ेगा इस रिश्ते के ऊपर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। अब फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस तरह का क्लाइमेक्स होने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पर आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। भाई मज़ा आ गया आज की इस रीडिंग में, मुझे भी करने में। देखो इस रिश्ते का जो क्लाइमेक्स है वो है ये 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन होना, एक दूसरे का मिलना, अगेन सोलमेट को बताता है ये कार्ड। और इस रिश्ते में क्या होना है, क्लाइमेक्स आप लोगों के बीच में दिल से दिल की बातें होनी है, जो कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो डेफिनेटली इस फुल मून का असर यही होगा कि आप लोगों के बीच में बातचीत होगी, आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, चीज़ें सॉल्व होंगी। जो भी आप लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, जिसे कहीं ना कहीं किसी नाराज़गी की वजह से, किसी गलती की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वही चीज़ें आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे। और इस रिश्ते में फाइनली होगी एक हेल्दी शुरुआत विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात करने से ही सॉल्व होंगी, बात करने से ही एक दूसरे की फीलिंग्स का पता लगेगा, बात करने से ही रिश्ते में फेयरी क्लाइमेक्स आएगा। तो डेफिनेटली ये फुल मून काफ़ी लोगों के लिए रिकंसिलेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन लेकर आ रहा है। पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे वो सब छोड़ छाड़ कर आगे एक नई शुरुआत होते हुए, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आते हुए, नई शुरुआत फैमिली होते हुए मुझे दिख रही है डेफिनेटली। ठीक है, चलिए एंजल्स और आपसे क्या कहना चाहती हैं कि इस फुल मून का क्या असर होने वाला है इस रिश्ते के ऊपर, ये और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने आपको बताया ही था कि कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर होकर रहेगा। देखो ट्रस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से ना आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहा था, ये चीज़ें हैं, तो थोड़ी लिमिट पर आपको भी करना पड़ेगा। सक्सेस गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या होगा इस रिश्ते का सर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकवरी। तो देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि इस फुल मून का असर ये होगा कि आपके भरोसे की यहाँ पे जीत होगी। और काफ़ी लोगों का ये जो मैं आपको बता रही थी कि परफेक्ट टाइमिंग जब आना होता है ना तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं, तो काफ़ी लोगों का ये परफेक्ट टाइम समय जो है वो आ चुका है विद दिस परफेक्ट टाइमिंग कार्ड। जो चीज़ें अभी तक आप दोनों को दर्द दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी, आप लोग उस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे, वो सभी गिले शिकवे, मन मुटाव रिकवर हो जाएंगे, दोनों का ही रिश्ता बैलेंस में आएगा। और ये परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों की, काफ़ी लोगों की यहाँ पर करीब आ गई है इस फुल मून के साथ साथ। तो यहाँ पर रिकंसिलेशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, इस मार्च मंथ के एंड तक काफ़ी लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर
अल्टीमेटली बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारे कमेंट्स लिखो कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया, रिकन्सिलेशन हो गया। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।